नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम पाठ 9 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है योगी राज श्री कृष्ण। बच्चों इस पाठ को हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था, जिस इस पाठ के में श्री कृष्ण के जी के बारे में बताया गया है। आपको मैं संक्षेप में एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ कि प्राचीन काल में द्वापर युग में कंस राज्य करता था। वह बहुत ही क्रूर राजा था। वह उसकी बहन का नाम देवकी था। एक बार आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा कंस का वध होगा। तो कंस ने यह सुनकर देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया। कंस के ही जेल में भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की आधी रात को देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी समय वसुदेव ने उस तेजस्वी नवजात शिशु को सूप में रखकर यमुना पार करके गोकुल में नंद के यहाँ ले जाकर दे दिया। अपने मित्र को उन्होंने सौंप दिया और वहाँ से उनकी कन्या ले आए। सुबह जब कंस ने उस नवजात कन्या को मार दिया। कंस और यशोदा ने श्री कृष्ण का लालन पालन किया। इसके बाद कृष्ण भगवान गोपी और गोपियों के साथ बाल लीला करते थे। कंस जानता था कि उसको मारने वाला जो है ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा और भी अनेक राक्षस भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबका वध कर दिया, सबको मार डाला। इसके बाद बच्चों कंस ने श्री कृष्ण को पहलवानी के युद्ध के लिए बुलाया। श्री कृष्ण मथुरा जा गए और वहाँ उस अत्याचारी कंस का उन्होंने वध कर दिया और अपने नाना जी, माता और पिता को जेल से मुक्त कराया। इसके बाद महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अर्जुन के सारथी हुए, यानी रथ वाहक जो होता है उसको सारथी कहते हैं, हुए। और युद्ध क्षेत्र में ही जब अर्जुन को अपनों के प्रति मोह उत्पन्न हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसको सुनकर अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चों आपको मैंने इस पाठ की छोटी सी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। आइए बच्चों अब इस पाठ के शब्दार्थ देखें। बच्चों शब्दार्थ हैं, शब्द यहाँ हमने संस्कृत में लिखे हैं, उनके अर्थ उन शब्दों के सामने हैं। पहला शब्द है क्रूरा। क्रूरा का अर्थ है निर्दयी। दूसरा प्रजापीडिका। प्रजापीडिका का अर्थ है प्रजा को सताने वाला। आकाशवाणी का अर्थ है दैवीय आवाज़। तेजस्वी, तेज से युक्त। निधाय का अर्थ है रखकर। सारथी का अर्थ है रथवाहक। दिव्य का अर्थ है दैवीय। जाता का अर्थ है पैदा हुई। मल्ल का अर्थ है पहलवान। आइए बच्चों अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखें। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है कंसः कीदृशः नृपः आसीत्। कंस कैसा राजा था? उत्तर है कंसः अतीव क्रूरा प्रजापीडिका नृपः च आसीत्। कंस बहुत ही निर्दयी और प्रजा को सताने वाला राजा था। दूसरा प्रश्न है कंसः वसुदेवम देवकीम कुत्र निक्षिपत। कंस ने वसुदेव और देवकी को कहाँ डाल दिया था? उत्तर है कंसा वसुदेवम देवकीम च कारागारे निक्षिपत। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया था। तीसरा प्रश्न है श्री कृष्ण से जन्म कदा कुत्र चाभवत। श्री कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है श्री कृष्ण से जन्म भाद्र मासस्य कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथौ अर्धरात्रो कंसस्य कारागारे चाभवत। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को कंस के कारागार में, कंस की जेल में हुआ था। अगला प्रश्न है श्री कृष्णा कम हतवान। श्री कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर है श्री कृष्णा पूतना नामनी राक्षसी हतवान। श्री कृष्ण ने पूतना नाम की राक्षसी को मारा।
अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कस्मै उपदेशम यच्छत। श्री कृष्ण ने किसके लिए उपदेश दिया? उत्तर है, श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेशम यच्छत। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, गीतायाम श्री कृष्णस्य कः उपदेशः। गीता में श्री कृष्ण का कौन सा उपदेश है? उत्तर है, आत्मा अजरा अमरा चा अस्ति शरीरम चा नश्वरम गीतायाम श्री कृष्ण से उपदेशः। कह रहे हैं कि आत्मा अजर और अमर है और शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है। गीता में श्री कृष्ण का यही उपदेश है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है, कंसा मथुरायाम राज्यम अकरोत। कंस मथुरा में राज्य करता था। हमने इसकी हिंदी में प्रश्न बनाया, कंस कहाँ राज्य करता था, तो कहाँ के लिए क्या लगाया? कुत्र। प्रश्न निर्माण में हमने प्रश्न के रूप में इस वाक्य को बनाया, तो कंसा कुत्र राज्यम अकरोत। कंस कहाँ राज्य करता था। अगला वाक्य है, देवकी कंसस्य भगनी आसीत। देवकी कंस की बहन थी। हमने फिर जिस तरह से हिंदी बनाई इस वाक्य की, इसी प्रकार हमने प्रश्न बनाया कि कौन कंस की बहन थी। तो कौन के लिए क्या है? कह कौ के रूप चलता है, तो स्त्रीलिंग में, देवकी स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ बच्चों हमने स्त्रीलिंग का रूप रखा। का एक वचन में हो का, द्विवचन में के और बहुवचन में का होता है, तो एक वचन में का रखा देवकी के स्थान पर। का कंसस्य भगनी आसीत। कौन कंस की बहन थी। अगला वाक्य है, कंसा देवकीम वसुदेवम चा कारागारे निक्षिपत। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हमने प्रश्न बनाया हिंदी में कि कंस ने किसको कारागार में डाल दिया, तो किसको के लिए क्या आया? का कौ के कम आया, तो हमने यहाँ लिखा, देखो, कंसा देवकी वसुदेवम के साथ स्थान पर लगाया कम, कारागारे निक्षिपत। कंस ने किसको कारागार में डाल दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला वाक्य है बच्चों, स्वर्गम जित्वा महीम भोक्ष्यसे। स्वर्ग को जीतकर पृथ्वी का भोग करोगे। प्रश्न बनाया हमने, स्वर्गम जित्वा काम भोक्ष्यसे। स्वर्ग को जीतकर किसका भोग करोगे। अगला वाक्य है, श्री कृष्ण बाल्यकाले गोपा गोपिकाभिश्च सह बाल लीलाम अकरोत। श्री कृष्ण बाल्यकाल में गोपी और गोपियों के साथ बाल लीला करते थे। तो हमने प्रश्न बनाया हिंदी में कि श्री कृष्ण कब और किसके साथ बाल लीला करते थे। तो हमने वाक्य बनाया बच्चों यहाँ पर, श्री कृष्ण बाल्यकाले, बचपन के समय में ना, तो उसके लिए हमने लिखा कदा। कदा का अर्थ होता है कब। श्री कृष्ण कदा काभीचा सह बाल लीलाम अकरोत। श्री कृष्ण कब और किसके साथ बाल लीला करते थे। तो आप देख रहे हैं बच्चों, श्री कृष्ण बाल्यकाल में, बचपन में बाल लीला करते थे। तो कब करते थे, कब के लिए कदा लिखा। गोप गोपिकाभिश्चा, तो गोपी और गोपियों के साथ बाल लीला करते थे। तो हमने यहाँ पर गोप और गोपिकाभिश्चा के स्थान पर क्या लिखा, काभी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कोष्ठकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। बच्चों, कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं, इसमें से सही शब्द कौन सा है, उसे रिक्त स्थान में लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला रिक्त स्थान है, कंसस्य डैश देवकी आसीत। कोष्ठक में भ्राता भगनी, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कंस की देवकी थी, क्या थी, भगिनी, बहन, तो भगिनी लिखा। उसके बाद अगला रिक्त स्थान है, डैश यशोदा चा श्री कृष्णम पुत्रवत अपालयत। नंदा वसुदेवा, किसने पुत्र को यशोदा के साथ, और कौन था जो श्री कृष्ण को पुत्रवत अपने पुत्र की तरह पालन कर रहा था, तो हमने यहाँ लिखा नंदा, नंद।
अगला रिक्त स्थान है कंसेन श्री कृष्णम मारे तुम डैश प्रेषिता। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। किसको? देवी या राक्षसी? तो आया शब्द राक्षसी, राक्षसी को भेजा। अगला रिक्त स्थान है बच्चों स्वमातामहं मातरम पितरम चा डैश मुक्तम अकरोत। अपने नाना को, माता और पिता को मुक्त किया, कराया या किया। कहाँ से? कारागृहात या वनात? तो शब्द सही शब्द क्या? कारागृहात। कारागृहात जेल से मुक्त किया। अगला रिक्त स्थान है गीतायाः उपदेशं श्रुत्वा डैश अर्जुनाय उद्यतः अभवत्। ऑप्शन है अर्जुना नंदा। गीता के उपदेश को सुनकर युद्ध के लिए तैयार हुआ। कौन? अर्जुन। हमने यहाँ लिखा अर्जुना। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है शुद्धम संधि विच्छेदम पदम चिन्ही कुरु। कह रहे शुद्ध संधि विच्छेद शब्द पर सही का निशान लगाइए। पहला शब्द है बच्चों तस्मिन नेव। इसका सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है? आइए ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है तस्मि धन एव, दूसरा है तस्मिन धन एव और तीसरा तस्मिन धन एव। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्मिन धन एव यहाँ भी है, तस्मिन धन एव यहाँ भी है। तो सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है? जिस शब्द में ना के नीचे हलंत है वह सही संधि विच्छेद शब्द है। तो तस्मिन धन एव का सही संधि विच्छेद है दूसरा ऑप्शन तस्मिन धन एव। अगला शब्द है प्रत्यागच्छत। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रत्याधन गच्छत, दूसरा है प्रत्यधन अगच्छत और तीसरा प्रतिधन आगच्छत। तो प्रत्यागच्छत का सही संधि विच्छेद शब्द है प्रतिधन आगच्छत। तीसरा संधि विच्छेद शब्द सही है। अगला शब्द है सारथिश्चा। इसके लिए ऑप्शन है पहला है सारथी धनचा, दूसरा है सारथी धनचा और तीसरा है सारथी धन इश्च। तो सारथिश्चा का सही संधि विच्छेद शब्द है सारथी धनचा। पहला ऑप्शन सही है। अगला शब्द है योगेश्वरः। योगेश्वरः का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है ये देखें। ऑप्शन है पहला योगे धन स्वरः, दूसरा योग धन ईश्वरः और तीसरा योगेश धन वरः। तो योगेश्वरः शब्द का सही संधि विच्छेद शब्द है योग धन ईश्वरः। दूसरा संधि विच्छेद शब्द सही है। आइए बच्चों अब गृह कार्य देखें। गृह कार्य है बच्चों एक प्रश्न दिया है हमने, ये ऑप्शन में है आपके, आपको इनमें से सही शब्द चुनना है। प्रश्न आइए देखें शुद्धम संस्कृत पर्यायम चिन्ही कुरुत। कह रहे शुद्ध संस्कृत पर्याय पर शुद्ध संस्कृत शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए गए हैं, उनके सामने हर शब्द के सामने 3 ऑप्शन है। इनमें से सही संस्कृत शब्द क्या होगा उस शब्द का, हिंदी शब्द का, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। यह कार्य आपको स्वयं करना है। पहला शब्द है रख कर। इसका के लिए पहला ऑप्शन है आनीय, दूसरा है निधाय और तीसरा है विधाय। रख कर की सही संस्कृत क्या होगी, उस संस्कृत शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। दूसरा हिंदी शब्द है उनको। इसका पहला ऑप्शन है सर्वान, दूसरा है सह, तीसरा है तान। उनको के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा, उसके आगे सही का निशान लगाना है। तीसरा शब्द है हिंदी शब्द है निर्दयी। निर्दयी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्रूरा, दूसरा है कूररः, तीसरा है कूपः। तीनों में से निर्दयी शब्द की सही संस्कृत क्या है, उस शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। पैदा हुई के लिए पहला ऑप्शन है जाता, दूसरा है जाता और तीसरा है गत्वा। इनमें से पैदा हुई का सही संस्कृत शब्द क्या है, उसके आगे निशान लगाना है। पहलवान को संस्कृत में क्या कहते हैं? पहला है मल्ल, दूसरा है मलि और तीसरा ऑप्शन है माला। पहलवान की का सही संस्कृत शब्द कौन सा है, उसके आगे सही का निशान लगाना है आपको। अगला है रथवाहक। रथवाहक को क्या कहते हैं संस्कृत में? पहला संस्कृत शब्द है ऑप्शन में सरथी, दूसरा है सारथी, तीसरा है सरथी। इनमें से रथवाहक को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसके लिए सही शब्द क्या है, उसके आगे सही का निशान लगाना है आपको। तो बच्चों मैंने आज आपको पाठ 9 का पुनरावृत्ति कार्य कराया और गृह कार्य आपको दिया। आप अच्छे से इस कार्य को समझेंगे और याद करेंगे। बच्चों अब तक जो जितना भी मैंने पढ़ाया, आप आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।